हेलो, नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज की शुरुआत होती है सुबह की चाय से और इन खूबसूरत वादियों के साथ। ये है कौसानी, जो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। कल रात कौसानी में नाइट स्टे करने के बाद आज हम यहाँ से अपना सफर शुरू कर रहे हैं जागेश्वर धाम के लिए। तो आइए आपको इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए लेकर चलते हैं जागेश्वर धाम की ओर। कुमाऊं के रास्तों की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ आपको पूरे रास्ते में बहुत से चीड़ के पेड़, जिनको पाइन ट्रीज भी कहते हैं, वो नजर आएंगे, जो इन रास्तों की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड के बेसिकली 2 रीजन्स हैं। एक आता है गढ़वाल रीजन और एक आता है कुमाऊं रीजन। आज हम कुमाऊं रीजन कवर कर रहे हैं। आपको बता दें, कुमाऊं जिसको कुर्मांचल भी कहा जाता है और इस जगह को लैंड ऑफ कुर्म अवतार भी कहा जाता है। कुर्म अवतार यहाँ भगवान विष्णु जी के कुर्म अवतार को कहा गया है, इसलिए ये भी एक देवभूमि है जिसमें आपको बहुत से प्रसिद्ध मंदिरों के, जिनकी बहुत मान्यताएं हैं, उनके दर्शन करने को मिलेंगे। कुमाऊं रीजन 6 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आते हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। कुमाऊं आने के लिए आपको सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मिलेगा काठगोदाम, जहां से आप बाय रोड और बाय ट्रेन दोनों से ही कुमाऊं पहुंच सकते हैं। और अगर आपको बाय एयर आना है तो पंतनगर का एयरपोर्ट आपको सबसे नियरेस्ट पड़ेगा। और रास्ता इतना खूबसूरत था कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए और कुछ देर के लिए हम यहाँ पे बैठ गए। आज हम कौसानी, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से जा रहे हैं 2 ऐसे मंदिरों की ओर जो हमारे हिंदू ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये दोनों मंदिर हमारे भोलेनाथ को समर्पित है। कौसानी से जागेश्वर धाम का डिस्टेंस लगभग 75 किलोमीटर का है और जागेश्वर से कुछ 1.5 किलोमीटर पहले आता है डांडेश्वर धाम।
तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं डांडेश्वर धाम की ओर। डांडेश्वर धाम की कहानी ये है कि एक बार सप्तऋषि यहाँ यज्ञ कर रहे थे और उनकी पत्नी समय पे उस यज्ञ पर नहीं आ पाई और इसी स्थान पर भगवान शिव भी तपस्या में लीन थे। और सप्तऋषि ने ये सोचा कि शिव जी के तेज पे मोहित होकर उनकी पत्नी समय पे नहीं पहुंच सकी, जिस कारण बिना कुछ जाने उन्होंने महादेव को इस स्थान पर दंड दिया, जिससे कि मंदिर में आपको महादेव की प्रतिमा मूर्छित अवस्था में नजर आएगी। इसलिए इसे दंडेश्वर महादेव कहा गया है। फर्स्ट चरण जो है दंडेश्वर महाराज है, बाल रूप शंकर जी है, और उसके बाद भगवान बड़ी हेतु जागेश्वर गए, भगवान बुढ़ापा हो तो वृत्त जागेश्वर गए। ये पहले चरण जो है बाल रूप शंकर जी यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद जागेश्वर करते हैं, उसके बाद वृत्त जागेश्वर करते हैं। ऐसा है ये ठीक बात है। हाँ जी दंडेश्वर, हाँ जब दंडेश्वर ये जैसे ये ऐसा है ना, इसमें भगवान जब ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे, यहाँ पर ये द्वारिका वन जंगल है, यहाँ पर सती ऋषि रहते थे, सती ऋषि की पत्नी भी यहाँ रहती थी। तो ऐसा भगवान यहाँ पर शंकर जी जब इधर आए तो भगवान वो यहाँ पर तपस्या लेने लगी। तो जब जंगल में से जो उनकी पत्नियाँ थी लकड़ी ढूंढने के लिए जब यहाँ आई, तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आई तो भगवान के साथ विराजमान हुई। विराजमान हुई तो यहाँ पर कई महीने रह गई शिव के साथ, भोलेनाथ के साथ जब रही। तो उसके बाद वो भगवान इनके साथ आई तो वो जब ऋषि मुनि जब बाद में ढूंढते वह पहुँचे तो यहाँ ऋषि मुनि ने जब यहाँ हल्ला चिल्ला किया, जब उनकी पत्नी देखी तो उनने हल्ला किया। हाँ यहाँ पर यह गया उनको। फिर बाद में भगवान जो है उनको क्रोध आ गया, क्रोध आने से उनने जो ये लिंग है लिंग निकल गए। तो भगवान को उनको लगी गलानी कहा क्या हुआ, मतलब गलती हुई, आप क्या हो। तो भगवान ने अपना असली रूप दिखाया, उन्होंने कहा हाँ मतलब कोई गलती होगी। उन्होंने बोला अभी लिंगों का क्या होगा, उन्होंने बोला ये नागेश्वर, जो नागेश्वर के नाम से बोलते हो नागेश्वर के नाम से है, वहाँ पर ये लिंग मेरे वहाँ पार होगा। वहाँ से हमें जब भगवान मैं बुद्धा हूँगा तो मेरा वृत्त जागेश्वर मेरा स्थापना वहाँ होगी। पहले फर्स्ट दंडेश्वर महाराज, उसके बाद जागेश्वर, उसके बाद वृत्त जागेश्वर भगवान को बना। डांडेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम की ओर। जागेश्वर मंदिर के पास आपको बहुत से होटल्स, रेस्टोरेंट्स इजीली मिल जाएंगे।
तो अगर आप दूर से आते हो तो यहाँ आके आराम से स्टे भी कर सकते हो। आपको बता दें कि ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स के अनुसार पहले जागेश्वर धाम को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अष्टम ज्योतिर्लिंग माना जाता था, लेकिन अब इसका नाम 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता है। जागेश्वर धाम, जो कि 125 हिंदू टेम्पल्स का ग्रुप है, ये कुमाऊं रीजन के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और कसानी से जागेश्वर धाम लगभग 73 किलोमीटर का पड़ेगा। जागेश्वर धाम, जो कि घने जंगलों के बीच में बसा 125 मंदिरों का समूह है, जो कि 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। इन सभी टेम्पल्स की हाइट अलग अलग है और सबसे पहले मंदिर जो यहाँ का मेन मंदिर माना जाता है, जहाँ पे महादेव की पूजा नागेश्वर दारुका वन के रूप में होती है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां भगवान शिव को पहली बार लिंग रूप में इस धरती पर पूजा गया था। चारों ओर देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है और साथ में इसके जट गंगा भी बहती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें हमेशा स्वीकार हो जाती थी, जिसका भारी दुरुपयोग भी होने लगा। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि किसी के लिए मांगी गई बुरी कामना यहाँ कभी पूरी नहीं होती है। यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी की जाती हैं। इन मंदिरों के समूह में एक मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मंदिर में माना गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने हमेशा मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। मृत्यु ने कभी भगवान शिव को नहीं हराया, इसी कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से जाना जाता है। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल और सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज इस मंदिर में आने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया में महामृत्युंजय के रूप में भगवान शिव का एकमात्र मंदिर ही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजवंश के काल में हुआ था। इस मंदिर की दीवारों पर 25 शिलालेख लगे हुए हैं, जो लगभग 7वीं और 10वीं शताब्दी के हैं। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में है। इस मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये मंदिर जागेश्वर के मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक है। शिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान यहाँ बहुत से भक्त एकत्रित होते हैं और यहाँ बहुत सी पूजाएं की जाती हैं।
और ये देखिए, ये है वो वृक्ष जो एक तने से शुरू होता है लेकिन ऊपर जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे कि शिव पार्वती का अटूट संगम भी कहा जाता है। मंदिर के साथ ही आपको खाना खाने के लिए बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी और रहने के लिए भी यहाँ होटल्स अवेलेबल है। बहुत ही सुंदर जगह पर ये दोनों मंदिर स्थित हैं। जंगलों से, देवदार के पेड़ों से घिरे हुए इन दोनों मंदिरों के समूह को जब आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ही भव्य लगेगा और यहाँ आके आपको बहुत ही सुकून भी मिलेगा। जब भी हो सके इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। तो एक ट्रिप अपना कुमाऊं रीजन में ज़रूर लगाएं। यहाँ पे बहुत से टेम्पल्स हैं जिनकी बहुत सी मान्यताएं हैं, तो आके दर्शन कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। आई होप आपको ये उत्तराखंड की सीरीज़ अच्छी लग रही है। ऐसे ही साथ बने रहे। आगे की वीडियो में कुछ मंदिर और बाकी हैं जो जल्द ही आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार कीजिए। हर हर महादेव।